गांव हथवाला में गलत तरीके से की गई चकबंदी के खिलाफ किसान हुए एकजुट। गांव में रखी पंचायत। आज गांव हथवाला में किसान इकट्ठा हुए और उन्हें जानकारी दी कि गांव में जो चकबंदी विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा जो चकबंदी की गई थी वह गलत तरीके से की गई है। वहीं उन्हें जानकारी दी कि गाँव के ही कुछ किसानों को इसका लाभ पहुंचाया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचा दी थी। उन्होंने बताया कि एडीसी पानीपत ने भी इसकी जांच करवाई थी और जांच में चकबंदी गलत तरीके से की गई का मामला भी सामने आया था, पर अधिकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की गई। इसी के चलते आज सभी किसान गांव हथवाला में इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी जो चकबंदी गलत तरीके से की गई है उन्हें ठीक करे, अन्यथा उन्हें सामूहिक आत्महत्या करने की सरकार मंजूरी दे। आप बताइए क्या किस चीज के पैसे लिए? उसने मेरा खाता सही करने के लिए किसने? कृष्ण पटवारी ने तेरा खाता सही कर दो। 70,000 रुपए थे, 50 ले लिए, 20 और मांग रहा था खाता सही। 70 में सौदा हुआ। हाँ जी, 50 दे दिया आपने। एडीसी के पास भी रिपोर्ट करी, मैं चंडीगढ़ भी गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। और एफिडेविट भी एफिडेविट भी दे रखा, मेरी उजर भी बंद कर दी। वो बना दिया। उनकी शिकायत की आपने? आपसे कब लिए पैसे? एडीसी के भी शिकायत की, चंडीगढ़ भी गए हम, वहाँ भी शिकायत की। पैसे कब लिए आपसे? पैसे मेरा खाता सही करने से पहले ले लिए थे। ये लिए इसने जब चकबंदी का सिस्टम शुरू हुआ, 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 6 महीने पहले, 6 महीने पहले। मसला ये है कि ये एक षड्यंत्र है, चकबंदी नहीं है। गांव की शांति भंग की गई है और गांव में आज इतना भेदभाव हो चुका है कि हम आपस में आना जाना छोड़ चुके हैं। इन्होंने सत्यवान डिसमिस पटवारी ने लूट करके इस गांव को और वहां बैठ करके इस षड्यंत्र को अंजाम दिया है। हमारी हरियाणा सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से और माननीय मुख्य न्यायाधीश हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमारे गांव की शांति को कायम किया जाए। यही मेरा आगे का क्या स्टेप रहेगा? आगे का क्या स्टेप रहेगा? आगे का स्टेप ये रहेगा, यदि सरकार, न्यायालय, प्रशासन हमारी सहायता नहीं करता तो उसके लिए हम सर्वप्रथम सरकार की आंख खोलने का प्रयास करेंगे और फिर आत्महत्या भी एक उपाय है, परंतु आत्महत्या से पहले हम बहुत कुछ बिगाड़ भी देंगे। पहले तो हम इस सभी जो गांववासी किसान, आज पीड़ित किसान इकट्ठे हुए हैं, उनकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर आप सबको बहुत आभारी है ये गांव आपका कि आपके माध्यम से आज हमारी आवाज़ देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी तक, खट्टर साहब तक, दुष्यंत चौटाला साहब तक और इस सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के पास तक हमारी आवाज़ पहुंचे। दूसरी बात ये क्या है कि हमारे गांव में चकबंदी का काम चल रहा है और इस चकबंदी के काम में क्या है कि इस हमारे गांव की चकबंदी का मैटर को लोग ना तो समझ पाते कि क्योंकि हमारे गांव में 2100 एकड़ शामलात देह का रकबे को चकबंदी के तहत इन्होंने लिया। अब शामलात देह का शब्द आते ही इस शामलात देह को सभी प्रशासनिक अधिकारी, सभी नेता ये सोचते हैं कि ये तो पंचायत का है, साझा रकबा है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि ये जो शामलात देह है ये मालिकों की अपनी जमीन है जो उनकी मलकियत बुरद होके और उसको अमल शामलात में कर देते हैं। ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के मुताबिक लिखित में है कि मलकियत कट के मालिकों की शामलात में अमल में आता है। दूसरी बात क्या है, माननीय जो डायरेक्टर है हमारी अमना तस्लीम जी है इसकी चकबंदी विभाग की, उनको हम सौंप के भी आए थे। हमारी जांच एडीसी पानीपत वीणा हुड्डा जी के पास भी आई है। वीणा हुड्डा जी ने भी इसमें काफी भ्रष्टाचार पाकर अपनी रिपोर्ट दे दी और इसमें लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। सब दबा के बैठ गए हैं, इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। रिपोर्ट कब गई? ये पानीपत तहसीलदार ने जांच में अपनी रिपोर्ट भेजी एडीसी मैडम को, उसमें उन्होंने साफ लिख दिया कि जी इस गांव में बहुत मोटे स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ, करोड़ों का खेल खेला गया है और लोग किसानों को लूटा गया है। मेन आपके जो कौन अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ किया है? ये हमारे इसमें जी इस चकबंदी को जो अंजाम दिया है इसमें सहायक चकबंदी अधिकारी दलबीर सिंह है और सबसे बड़े कमाल की बात यह है कि उस अधिकारी ने पहले एक करनाल घरोंडा के अंदर गांव है वहाँ इस्तेमाल में उसने, वो भी अधिकारी था वहाँ कालम के अंदर, वहाँ चार्जशीट होगी, एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी
ये एफआईआर की FIR कॉपी है उसकी, ये बाद में दे दियो हमारे को, वैसे ठीक बता है। ये है दलबीर की, जिसके खिलाफ एलिगेशन हम लगा रहे हैं, जिसने इस गांव का नाश कर दिया। और उसमें पटवारी भी शामिल है, कृष्ण पटवारी है, वेद पटवारी है, सिकंदर पटवारी है। इन्होंने क्या किया, वहां से भ्रष्टाचार में एफआईआर होने के बाद भी प्रशासन ने इसको हमारे सिर पे थोप दिया। तहसीलदार भी है किसमें जी? नहीं, तहसीलदार नहीं है। 3 व्यक्ति हैं ये। इसमें 3-4 व्यक्तियों का गिरोह है जिसने सारी चकबंदी को अंजाम दिया। डिसमिस पटवारी भी इसमें शामिल है, डिसमिस पटवारी शामिल है। सत्यवान सर्टिफाइड कॉपी है जी, ये इंग्लिश में ऑर्डर है। इसमें माननीय अदालत ने ये हवाला दिया कि जो लोगों की जमीन मलकियतें कुर्क हो जाती हैं, उनका मन शामलात में आ जाता है। पहले आप ये लोग इस तकसीम को तो मैं रद्द करता हूँ और आप अपने कब्जों पे वापस चले जाओ। कब्जों पे वापस, जब आगे आप फ्यूचर में कभी तकसीम इस गाँव की करें तो पहले इस डिग्री के अंदर क्लेम डिसाइड कर दिए कि आप जिसका इतना रकबा कुर्क हो रहा है, इसका मालिक का इतना है। पहले उन लोगों का क्वेश्चन ऑफ टाइटल का हल करके आप बाकी बचे को तकसीम कर देना। अब महकमे ने तकसीम करने का कार्य अगर करना शुरू कर ही दिया है तो उसमें क्या है, उन्होंने 27 बंदोबस्त 1880 को बेस बनाया। 27 बंदोबस्त 1880 की जो जमाबंदी है वो उर्दू में, उर्दू को इन्होंने हिंदी में कन्वर्ट कराया है। वो ये कहना चाहता है कि जब से ये गांव बसा है, पता नहीं 600 साल से बचा कि 1000 साल से बचा है, जब से ये हम अपने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बोते हैं, उसका रिकॉर्ड है। ये 1910 का, ये 1880 का, ये 150 साल का रिकॉर्ड तो हमारे पास है जिसमें हम मालिक हैं। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि अगर 150 साल के मालिक होने के बावजूद भी हम मालिक नहीं हैं तो फिर हमें मालिक की परिभाषा ये बताई जाए कि मालिक किसे कहते हैं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिसका प्रॉपर्टी में 12 साल तक कब्जा रह जाए वो मालिक है। हम 150 साल के भी मालिक नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार इस स्कीम में चकबंदी विभाग ने हमारे गांव में किया है, इन अधिकारियों को अरेस्ट करे और दोबारा से इस गांव की कमेटी बनाकर इस गांव के साथ निर्णय करे। गलत तरीके से की गई चकबंदी के खिलाफ ग्रामीणों में काफ़ी गुस्सा था। वहीं उन्होंने बताया है कि उच्च अधिकारियों ने भी गलत चकबंदी करने का मामला जो सामने आया था वह उसे सही माना था, पर अभी तक किसी भी कर्मचारी और अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं की गई है। अब देखना होगा कि सरकार का इस मामले की तरफ क्या रुख रहता है। समालका से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।